उनसे हम इस मामले में बात करेंगे और उनकी राय लेंगे कि क्या उनके विचार हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है। मैं समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो जो जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज कोई जो मान्यता है MBBS कोर्स की, उस मान्यता को रद्द कर दिया गया है। क्या विचार है आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि मान्यता दिया किसने था। अगर नीट के थ्रू 50 सीटों का एडमिशन होना था तो मान्यता दिया क्या? आखिर इसको प्रोवाइड कौन किया कि 50 सीटें होंगी आपकी? आपने पहले मान्यता दिया, मान्यता देने के बाद आपने क्या किया? आपको जब सीटें वैकेंसी आई, 50 लोगों ने भरा, 40 मुस्लिम थे, 10 अलग थे। मुस्लिम ना कह के उसको अल्पसंख्यक कहा जाए तो और अच्छा रहेगा। अल्पसंख्यक थे, आपने मान्यता रद्द कर दी। तो ये कोई मानक नहीं है कि जिस कोर्स में कोई एक समुदाय के लोग ज़्यादा हो जाए उसकी मान्यता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अपना देखिए, इसका भी अपना उल्लंघन है। और दूसरी चीज़ ये समझिए कि जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है उसका भी हनन है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आप ये समझिए कि जब आप देख रहे हैं कि जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जिस प्रदेश का बहुसंख्यक मुस्लिम है और अल्पसंख्यक हिंदू है, देखा जाए अगर प्रदेशी, अगर हम देखें भारत में देखा जाए तो विस्तार रूप से देखा जाए तो हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है। भारत को बहुसंख्यक देश कहा जाता है हिंदुओं के मामले में। लेकिन किसी एक प्रदेश में अगर आप प्रदेश के नेतृत्व के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो हर प्रदेशों का अलग अलग अपना स्वरूप है। अगर उस स्वरूप में देखा जाएगा तो वहाँ हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है और मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक है। नियम जहां बहुसंख्यक ज्यादा होंगी, जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, जिस बिरादरी के लोग ज्यादा होंगे। संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ये कहा कि ये कॉलेज तो माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट द्वारा संचालित है, वहाँ के दान अनुदान से जो ये कॉलेज में पैसा लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो इसमें मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, आपने बोला अल्पसंख्यक छात्र वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, इस बात का उन्होंने विरोध किया है। नहीं, ये गलत बात है। धार्मिक तौर पे आप किसी तरीके से आप कहाँ सहिष्णुता बनाना चाहते हैं? आप सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कहाँ दे रहे हैं? आप कहाँ दे रहे हैं बताइए ना हमें। आप देखिए, आप कितनी एक शिक्षा के स्तर पे, जहाँ शिक्षा पे एक नीट जैसे टफ एग्जाम में कुछ लड़के सेलेक्ट होके आए हैं, उन सेलेक्टेड लड़कों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। आप उनके शिक्षा के अधिकार को छोड़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो नकल करके आए हैं, कहीं से वो करके आए। आपने निकाली थी वैकेंसी, उन्होंने किया, उन्होंने पास आया, फिर उन्होंने एडमिशन लिया। आपको दाखिला इस तरीके से रद्द नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से दाखिला अगर रद्द कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह से ये देखा जाएगा कि एक वर्ग के प्रति आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ये मामला ऐसे नहीं है। ये आपको अगर लग रहा होगा कि ये मामला 40 सीटों का, 50 सीटों का, 60 सीटों का नहीं है। तो मामला देखिए, आपको क्या लगता है इसके पीछे भी कोई राजनीतिक एजेंडा? एकदम राजनीति। ये पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति है। जम्मू कश्मीर से वहां से ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होगी और पूरे भारत में वो ध्रुवीकरण करने का एक तरीका है उनका, हिंदू मुस्लिम करने का तरीका, उस पर दिखाने का तरीका है कि देखो हमने 40 अल्पसंख्यकों का एडमिशन हुआ, मैंने निकाल दिया उनको बाहर। मुझसे बड़ा कोई हिंदूवादी नहीं है, मुझसे बड़ा हिंदूवादी नेता कोई नहीं है। हिंदू कहता है समागम, सबके साथ सबका विकास, जो आइडियोलॉजी बताते हैं। हिंदू कहता है सर्वधर्म संभाव, सबका समान हो, सबकी इज्जत हो, सब लोग रहे, सब आपस में